जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद होंगे, एकदम बिंदास होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एज ए कमांडर पर कमांडर सीरीज़ चल रही है और जो साथी एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी में लगा हुआ है, उसे ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। मतलब इसका ये है कि एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आता है और क्या नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगा कि जीएस का सिलेबस में होता क्या है। जीएस में हमें पढ़ना क्या चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ये एजू कमांडर पर आपको मिल जाएगा। और जो साथी नए हैं तो वो साथी ध्यान दें कि जो करना है उन्हें वो कर दे और फिर हम आगे चलेंगे। मतलब हम समझ गए होंगे कि क्या करना है। सीधे शब्दों में बात करें तो जो भी कुछ करना होता है वो कर दीजिएगा और फिर अब आगे चलते हैं। आगे चले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर 9368031496 है, 7417104042। ये साथियों वे नंबर हैं जो एक ग्रुप है वैकेंसी इन्फॉर्मेशन का। और उस ग्रुप में जो साथी ऐड होना चाहता है अपना नाम और ये अपना नंबर भेज दीजिए इस नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको उस वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको हर एक वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। और साथियों, इस चैनल पर भी मैं उस वैकेंसी के बारे में जानकारी देता रहूँगा। साथियों, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस साथी को कॉन्टैक्ट करना हो या कुछ जानकारी लेनी हो, 7417104042, ये एक साथियों मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। वो इस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जीएस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जीएस में हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। और मैंने हिंदी के सिलेबस की जानकारी भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताई थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि जीएस में हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। जीएस के लिए हमें एक अलग से टाइम निकालना चाहिए। जीएस को कभी भी दिन में ना पढ़ें, जीएस को कभी भी सुबह उठ कर के ना पढ़ें। जीएस को हमेशा रात को 8 बजे से 10 बजे का जो टाइम होता है वो जीएस के लिए रखें। क्योंकि साथियों हम दिन भर क्या करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, हिंदी हो गई है हमारी एसएससी जीडी के लिए। और हिंदी साथियों एक ऐसा चैप्टर है या यूँ कहें कि एक ऐसे विषय है कि जिसको हम आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। और दिन में हम यदि कोई हमें डिस्टर्ब करता भी है तो हम उसे आसानी के साथ एकदम से हम उसे कैच कर देते हैं जहाँ से हम उसको छोड़ते हैं। रही बात गणित की, तो गणित को हम मानते हैं कि सुबह के समय में ही या जितना जल्दी हो सके सुबह उठ कर के 7 बजे या 6 बजे, मैं तो अक्सर 5 बजे उठता हूँ। और 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम आप रख सकते हैं या फिर 6 से 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। जो भी आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप चलिएगा। क्योंकि किसी के टाइम टेबल पर चलना ये मैं मानता हूँ कि अच्छा नहीं रहता है। और जो साथी चाहता है कि एक अच्छे तरीके से हम चलते रहें तो उसे अपना ही खुद का टाइम टेबल होना चाहिए। और उस टाइम टेबल को डेली बनाना चाहिए रूटीन के हिसाब से कि सुबह उठ कर के क्या करना है, शाम को क्या और अब क्या। मतलब सुबह उठ कर के टाइम टेबल बनाना चाहिए डेली। तो एक सक्सीज हो सकता है बच्चा। लेकिन जो चाहता है कि मैं बस आज ही बना लूँ और उस पर चलता रहूँगा, तो फिर उसे सुबह के समय मैथ और दिन में अन्य सब्जेक्ट और रात को 8 से 10 बजे तक का उसे जीएस देना चाहिए। क्योंकि जीएस साथियों 1 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है। डिस्टर्ब हो गए तो वो साथी कोई अर्थ नहीं रह जाता है उसमें ये तैयारी करने का। क्योंकि साथियों जीएस होती ही ऐसी है कि जीएस बनाई ही इसलिए गई है ताकि एक दिमाग को हम कितनी देर तक उस जीएस को याद रख सकते हैं, या कहें कि जीएस को हम कैसे कैच कर सकते हैं, जीएस की बातों को हम कितना जल्दी पकड़ सकते हैं। तो साथियों हम बात करेंगे जीएस में। तो सबसे पहले तो इतिहास हो गया हमारा। इतिहास के बाद हम पॉलिटी की बात करें, हम स्टैटिक जीके की बात करें यहाँ पर। और साथियों मैं बात करूँ यहाँ पर आपके सामने, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और यहाँ पर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी की बात करेंगे यदि हम, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इतिहास में हमें अब क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि एसएससी इतने नहीं पूछती है। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो पॉलिटिकल
और स्टैटिक जीके का होता है। इकोनॉमिक्स में हमें जो पूछी जाती हैं वे ज़्यादातर हमारी जो है पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं से ही आते रहते हैं। इसमें ज़्यादातर ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतना वेटेज नहीं होता है। वहाँ से 2 से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक वनडे एग्ज़ाम में एसएससी के। और यदि मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स से तो 3 क्वेश्चन, और यदि स्टैटिक जीके से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन, या फिर किसी-किसी एग्ज़ाम में तो 11 से 13 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में भी। एसएससी जीडी में 11 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जा चुके हैं, क्योंकि पहले यदि हम बात करें 2023 में तो 11 से 13 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि आगे ना पूछे जाए। हो सकता है कि इन्हीं एसएससी जीडी 2025 वाले एग्ज़ाम में ही ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हों, और फिर हम कहते रह जाए कि हमने तो तैयारी इतिहास और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समय दे दिया और स्टैटिक जीके में हमने कम समय दिया है। तो इसका कोई अर्थ नहीं हो जाता है, क्योंकि हमें जब पता है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा आता है, स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन होता है वो वेटेज जो है ज़्यादा रहता है, तो स्टैटिक जीके को हमें प्रायोरिटी देनी होगी और पहले स्थान पर इसी को ही रखना होगा। साथ ही बात करें पॉलिटिकल को तो इसे दूसरे नंबर पर रखना होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो इतिहास को, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन पक्का है बिल्कुल। और साथ ही मैं बात करूँ पॉलिटिकल से तो कभी-कभी 5 और 7 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा चुके हैं पॉलिटिकल से। और इकोनॉमिक्स से तो वही 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जियोग्राफी से, ये तो हमें अपने हिसाब से रखना होगा इनको तो। तो मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि स्टैटिक जीके की क्लासेज कल से शुरू हो गई है एजू कमांडर पर, कमांडर सीरीज के रूप में। कल से एसएससी जीडी या कोई भी एसएससी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए कल से नहीं, आज शाम से ही देखना होगा कि वीडियो कब तक अपलोड हो पाती है यूट्यूब पर। तो साथ ही बन तो अभी जाएगी, लेकिन अपलोड होने की बात है। यदि आज शाम हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं हो पाई तो कल शाम से पक्का आपको एज कमांडर पर कमांडर सीरीज़ की जो क्लासेज है वो एसएससी जीडी के लिए शुरू होती हुई दिखाई देगी। साथ ही मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सिलेबस की तैयारी और सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजी पहले ही बना लेनी चाहिए। अभी हमारे पास 2 महीने रह गए हैं। अक्टूबर आज 8 तारीख हो चुकी हैं, और नवंबर और दिसंबर, उसके बाद साथ ही जनवरी में एग्ज़ाम होंगे। और जनवरी की बात करूँ तो पहले वीक से भी पहले सप्ताह से भी एग्ज़ाम की संभावना हो सकती है। इसीलिए अब हमें देखना होगा कि क्या और किस तरीके से करना होगा। वो कल से मैंने स्टैटिक जीके का ज़्यादा अधिक रोल होता है, तो इसीलिए मैं स्टैटिक जीके की क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और एज़ इट इज़ बिल्कुल क्लासेज वही मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वहीं आपको मिलेंगे। और साथियों ये मैंने आपको यहाँ पर नंबर लिख दिया है, अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और साथियों ये हमारे टीम का नंबर है। और तो चलिए फिर अब हम सीधे वीडियो में मिलते हैं, या कहें कि क्लास में मिलते हैं। और पहली क्लास जल्द से जल्द शुरू होगी, आज शाम या फिर कल शाम पक्का हो जाएगी। और साथ ही एक बिल्कुल शानदार तरीके से हम लेकर के चलेंगे, और मैं आपको क्लास के बीच-बीच में बताता रहूँगा कि इससे क्या यहाँ से आता है और क्या नहीं, कितना वेटेज यहाँ से रहता है, कितना नहीं, ठीक है? तो चलिए साथियों, कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए। कुछ है कि गिरकर बिखर जाते हैं, हम हैं कि गिरकर निखर जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।